मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 79 जो आपके इतिहास के पार्ट 3 नाजीवाद और हिटलर के उदय से है। आज हम हिटलर द्वारा जर्मनी में शासन किस प्रकार किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो हिटलर है वो किस तरह देश को संभालने में, सरकार में अपना एक नेता बन के उभरा था। उन्होंने जो एनेबलिंग एक्ट लगा दिए थे वहाँ पे, अधिनियम के जरिए वो सिर्फ शासन करने वाला निरंकुश अधिकार उसने प्राप्त कर लिया था। अब क्या है, समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए नए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते बनाए गए थे। पहले से जो मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्ट्रॉम ट्रूपर्स, जिन्हें SA के अलावा SA कहा जाता था, उनके अलावा भी गेस्तापो जो एक गुप्तचर राज्य की गुप्तचर पुलिस होती थी, SS ये होती थी अपराध नियंत्रण पुलिस, और सुरक्षा सेवा SD, इनका भी गठन किया गया। तो बेटा ये अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि हिटलर के शासनकाल में कौन कौन सी व्यवस्था की गई, तो इसमें बताना आप कि जो पहले से वहाँ पे जो हरी वर्दीधारी पुलिस थी और जो स्टॉर्म ट्रूपर्स थे, उनके अलावा SS जिसे अपराध नियंत्रण पुलिस, गेस्तापो जो गुप्तचर थे वहाँ के, और SD जो वहाँ की सुरक्षा सेवा थी, इनका भी गठन किया गया था। ये जो नए दस्ते बनाए गए थे, इनको बेहिसाब अधिकार दिए गए थे। किसी को देश निकाला या गिरफ्तार किया जा सकता था, या किसी को भी कैद कर कर यातना गृह में भेजा जा सकता था। यातना गृह कहाँ होता था, जहाँ पे उनको लोगों को कैद करके रखा जाता था और वहाँ पे विभिन्न प्रकार की यातनाएं, उनको चोट, उनको पीड़ा दी जाती थी। इनको यातना गृह बोला जाता था। तो ये जो दस्ते बनाए गए थे इनको जो अधिकार दिए गए थे, उनके तहत ये किसी को भी देश निकाल सकते थे, गिरफ्तार कर सकते थे, या ये किसी भी कैदी को यातना गृह में भेज सकते थे। 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस से पलड़ा झाड़ लिया और 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। कि 1933 में जो हिटलर था उसने लीग ऑफ नेशंस जो थी उससे अपना पल्ला झाड़ दिया, उससे वो हट गया, और 1936 में राइनलैंड पर उसने दोबारा कब्जा कर लिया। वो एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारा दे के वो 1938 में ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में मिला लिया था। उसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया पर अपना कब्जा कर लिया। सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसके बाद क्या हुआ, उसका फ्रांस और इंग्लैंड के साथ युद्ध शुरू हो गया, उसके जो दूसरे विश्व युद्ध में बदल गया था। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय 3 पक्ष वाली संधि की थी। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया, और यह हिटलर की एक बड़ी ऐतिहासिक बेवकूफ़ी मानी जाती है कि उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। कि जो जापान था उसने अपने हिटलर को समर्थन किया और पर्ल हार्बर पर जो अमेरिकी ठिकाने थे उन पर बमबारी की, जिससे क्या हुआ, अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में आ गया था। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय, उसकी हार के, और जापान का जो हिरोशिमा शहर था उस पर परमाणु बम गिराने के साथ ही खत्म हुआ। अमेरिका ने क्या किया, हिटलर को हराया और जापान की जो हिरोशिमा शहर था उस पर परमाणु बम गिराया, जिसके बाद ही विश्व युद्ध खत्म हुआ। सत्ता में पहुंचते ही नाजियों ने शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा अन्य जो भी नस्लें थीं, बीमारों, समाजों, इन सबको अवांछित मानकर उनका सफाया करना शुरू कर दिया। जो जैसे ही नाजी लोग अपनी सत्ता में सरकार बनाई, उन्होंने अपना शासन चलाने लगे, उन्होंने जो शुद्ध आर्य जर्मन थे, मतलब जो जर्मनी में ही पैदा हुए, जिनके पूर्वज जर्मनी में ही हैं, यही मरे हैं, उनकी जो पुश्तें चली आ रही हैं, उनको ये शुद्ध आर्य जर्मनी मानते थे। उसके अलावा जो बीमार थे और कोई भी नस्ल के थे, बूढ़े थे, और जो समाज के अन्य लोग थे, उनको अवांछित मानकर उनको मारना शुरू कर दिया, उनको हटाना शुरू कर दिया। यूथनेसिया, दया मृत्यु,
दया मृत्यु को यूथनेजिया कहते हैं। इस कार्यक्रम के तहत लाखों जर्मनों को मार दिया गया। नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ था, कि जो यहूदी थी उनका बहुत बुरा हाल हुआ था। नाज़ियों की नज़र में जो यहूदी थे वो हत्यारे और सूदखोर थे। हत्यारे मीन्स लोगों को मारने वाले और सूदखोर मीन्स पैसे खाने वाले, जो अपनी घनी बस्तियों घेटों में रहते थे। जो काफ़ी संख्या में बस्तियां बसी हुई थी उनको घेटो कहते हैं, वहाँ पर रहते थे। हिटलर की दृष्टि में इनका सिर्फ एक ही हल है, यहूदियों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। नाज़ियों ने यहूदियों को पूरी तरह से आतंकित किया। उन्हें आजीविका के साधन छीन लिए। जो यहूदी थे उनसे आजीविका के मतलब जिससे उनका जीवन चलता था वो साधन छीन लिए। उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर दिया। बाद में इन्हें पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। बेटा गैस चैम्बर क्या होते थे? छोटे छोटे कमरे टाइप के चैम्बर बनाए गए थे। वहाँ पे क्या करते थे ये लोग, कैदियों को या जो यहूदी थी उनको वहाँ पे इकट्ठा करते थे, मतलब वहाँ पे भर कर उसमें गैस चालू कर देते थे, जिससे क्या होता था गैस के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रश्न 1 पर आ जाते हैं। हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए कौन कौन से संगठन बनाए थे? एक तो उसने गैस्टापो बनाया था, जो वहाँ के गुप्तचर थे, राज्य की गुप्तचर पुलिस थी। एसएस बनाया था, एसडी बनाया था, सुरक्षा सेवा बनाया था। तो ये सब उसने संघ बनाए थे ताकि वहाँ की निगरानी कर सकें वो लोग। दूसरा, नाज़ी सोच के अनुसार अवांछित कौन लोग थे? नाज़ी सोच के अनुसार अवांछित वो लोग थे जो किसी और नस्ल के थे, मतलब जो जर्मनी में सिर्फ रह रहे हैं या उनके जो पूर्वज हैं वो किसी और नस्ल के हैं और वो जर्मनी में पैदा हुए हैं और वो यहाँ पे रह रहे हैं। उसके अलावा बीमार लोग या समाज के अन्य तबके के लोग, कोई भी अलग राज्य के या देश के लोग, वो हमारे अवांछित कहलाते थे। प्रश्न 3, हिटलर ने किन किन देशों पर आक्रमण किया? मानचित्र में पहचानें। हिटलर ने किन किन देशों में वो किया था? उसने ऑस्ट्रिया को भी अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद उसने पोलैंड पर भी अपना हक कर लिया था। उसने स्लोवाकिया पर भी अपना हमला किया था। तो ये सब वो राज्य देश है जहाँ पर उसने आक्रमण किया था। यहूदियों के साथ नाज़ी व्यवहार किस प्रकार का था? यहूदियों के साथ नाज़ी व्यवहार यह था कि वो उनको अवांछित मान के उनको लगता था कि उनको उनका सफाया कर देना चाहिए देश से, तो उनको अलग थलग रखा जाता था या उनको हत्यारे या सूदखोर कहा जाता था। उनको पोलैंड में जो गैस चैम्बर बनाए गए थे वहाँ पर मार दिया जाता था। उसके अलावा उनसे आजीविका के साधन छीन लिए थे। प्रश्न 5 पर आते हैं। क्या आपको अपने आसपास किसी प्रकार का भेदभाव नज़र आता है? इसे दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? तो बेटा ये आपको करना है कि आप अपने आसपास देखो, जहाँ भी आप गली मोहल्ले सोसाइटी जहाँ भी रहते हो वहाँ पे देखो क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। बेशक आप ना करते हो पर और जो लोग हैं वो भी उस पर भेदभाव कर रहे हैं कि या नहीं कर रहे हैं। तो बेटा आपकी वर्कशीट थी। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ लें।